ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अपार धन प्रदान करने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, एकादशी व्रत और पूजन में एकादशी की कथा का श्रवण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तभी एकादशी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाएंगे। अपरा एकादशी की कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है और अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से और कथा को सुनने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी की प्रचलित व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए
स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अपार धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपरा एकादशी की एक अन्य व्रत कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक उद्यान तैयार करवाया। इस उद्यान में इतने मनोहर पुष्प लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना रह नहीं सके और वे उद्यान से पुष्प चुरा कर ले जाते थे। राजा चोरी से परेशान थे। लगातार वीरान होते उद्यान को बचाने के सारे प्रयास विफल नजर आ रहे थे। चोर अगर कोई इंसान हो तो वह पकड़ा जाए, लेकिन देवता तो दबे पांव आते और अपना काम करके निकल जाते। किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। राजा ने सभी राजपुरोहितों को याद किया और सभी ने अंदाजा लगाया कि ये कोई दिव्य शक्ति का काम है। किसी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। उन्होंने सुझाया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं बात बनती है या नहीं। इसके अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा था, तो यही कार्य किया गया। देवता और अप्सराएं नित्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए पुष्प पर रख गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान ना भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर सब हैरान रह गए और राजा को खबर की गई। राजा भी देखते ही सब भूलकर मुक्त हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप किया। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में से कोई मुझे ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी, इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि को बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। ना राजा ही जानते थे, ना पुरोहित ही जानते थे। प्रजा में जानने का तो सवाल ही नहीं होता। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते में चित्रगुप्त ने देखकर यह जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी ने अनजाने में एकादशी का व्रत किया हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को यह बात बता दी। राजा ने ससम्मान सिर सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा को धन्यवाद कर स्वर्ग को लौट गए। वहीं अपने वादे के मुताबिक सिर सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब तक एकादशी के व्रत के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राजपरिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का उपवास अनिवार्य कर दिया। दोस्तों, यह है अपरा एकादशी की दूसरी बहुत ही प्रचलित कथा। अपरा एकादशी का व्रत इस बार 6 जून दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जून को सुबह 6 बजे से सुबह 8:10 तक। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व अवश्य ही करना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है।
एक और द्वादशी तिथि 7 जून को सुबह 8:48 पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए व्रत का पारण सुबह 8:48 से पहले अवश्य ही कर लें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।